विजय अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब विजय और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात विजय के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके कुछ दिनों बाद विजय अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आके विजय की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन विजय और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की तरह गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह विजय की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके विजय का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद विजय भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद विजय की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर किए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन विजय अपने काम में बिजी था। माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन विजय का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह विजय की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन विजय अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब विजय घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई हैं। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर विजय की माँ ने खाने का टिफिन विजय की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर विजय को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद विजय की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। विजय की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे ही डांटे जा रहा था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह विजय ने अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उनका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वो माँ बाप भला अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपनी मूलों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है।
तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।